अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है कॉलेज से। बस मैं कॉलेज से वापस घर जा रही थी और अराउंड हमें आजकल छुट्टी हो रही है 1 बजे। तो बिल्कुल थक जाते हैं, कभी हॉस्पिटल से कॉलेज आ रहे होते हैं, कभी कॉलेज से हॉस्पिटल। तो ये चक्कर काटते काटते ही ना सारा वक्त गुजर जाता है। तो बस मैं कॉलेज से वापस आई थी और वापसी में मुझे मामा ने कहा था कि ना मार्केट से होते हैं ना। तो मैं बस अभी घर ही आई थी तो मामा ने मुझे कहा कि ना कुछ चीज़ें कम रखी हैं, वो जाके ले आओ। तो रोज़े के मैं साथ थी तो इतना कोई रोज़े का ख़ास पता नहीं चला क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की थी ना पहले, तो ये वाली चीज़ें लेनी थी। अच्छा, इसके मोती और बैटरी जो होती है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो जिनको हमने काम करने के लिए दे रखा था तो वो बार बार फ़ोन करके कह रही थी कि बाजी आपका काम लेट हो जाएगा तो आप ना, और ये टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप ना पहले ही दे के जाएँ चीज़ें। तो इसलिए ना मामा ने मुझे कहा कि ना जाते हुए ना मतलब कॉलेज जाओ और अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो जाके ना हुसैना गई से ये चीज़ें ले आना। अच्छा, हुसैना गई में गई तो हम ना एक नई दुकान हम लोगों ने ट्राई की। वहाँ पे मुझे सही साइज़ेस का भी नहीं पता था क्योंकि डिफरेंट साइज़ेस की डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इन्होंने कोई सैंपल भी नहीं रखा था। तो ख़ैर मैं उन्हें बार बार ना पिक्चर्स दिखा दिखा के ना सेट करा रही थी कि बताएं ये वाला सही है या नहीं है। मैं पहले पिक्चर क्लिक करती थी और फिर ना मामा वगैरह को भेजती थी कि बताएं कि ये वाला सही है या नहीं। तो इस तरह जो है ना वो मैंने सारा का सारा इनके सारे मोती और ना बैठ के लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे मिल गए। जो सही साइज़ का था ना वो मिला। ऑनेस्टली मुझे लेते हुए ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि अगर गलत चीज़ आ गई तो मेरे घर से हुसैनागंज का रास्ता बहुत ज़्यादा है और दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा, उन्होंने ही कहा था। तो दोबारा चक्कर लग नहीं सकता था और ये कि आगे हम लोगों ने बनने भी देना था। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता। तो मैंने बड़े ध्यान से ना चीज़ें ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की अच्छी चीज़ें मिल गई और सेम कलर की सेम चीज़ें मिल गई। अच्छा, उसके बाद मुझे ना अपने दुपट्टे की लेस लेनी थी क्योंकि मुझे था कि हाँ चक्कर तो लगेगा, लाजमी बाज़ार चल लगेगा। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लेसेस की वैरायटी है और इतनी ज़्यादा लेसेस की वैरायटी है कि मुझे ना समझ नहीं आया था कि मुझे कौन सा ना लेना चाहिए। साथ इनके पास गले भी हैं, बंचेस वगैरह भी हैं और ऑर्गेन्जा के भी ना बंच हैं। तो अगर आप अपने सूट पे लगवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो यही करते हैं कि जिस पे ज़्यादा लेस लगानी होती है, जब ज़्यादा दुपट्टे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके लिए हम लेस ना यहाँ हुसैनागंज से ले आते हैं। तो यहाँ पे ना बल्कि मामा ने मुझे कहा था कि मेरे लिए बटन भी ले आना, मेरे ब्लैक कलर के कोई फैंसी बटन ले आना, लेकिन वो लेना बिल्कुल भूल गई थी। और बस जल्दी जल्दी में काम करना था क्योंकि 4 बज चुके थे और भाई भी जो है वो अभी यूनिवर्सिटी से आया था और वो कहता कि तुम आते ही मुझे ना यहाँ पे ले आई हो। तो वो मुझसे बल्कि नाराज़ हो रहा था कि ऐसे काम ना पहले करने के होते हैं, रमज़ान में ऐसे काम करने के नहीं होते। तो खैर मैं उसे खींच के तो ले तो आई थी, लेकिन वो बस अब कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो। तो इसलिए ना बस जल्दी जल्दी में जितना हो सका ना मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया और जितनी चीज़ें मैं मैक्सिमम ले सकी ना छोटे से टाइम में तो वो मैंने मैक्सिमम ले ली थी। अच्छा, लेस मैंने जो अपनी ली है ना वो 300 की ली है, 15 गज़, ठीक है। इनकी दुकान जो है वो कमंगरा वाली गली में है। इसमें ये दो ना आमने सामने दुकान है। तो एक बाबर और मदनी, इन दोनों के पास जो मैक्सिमम वैरायटी होती है और इनके रेट्स भी ना सबसे कम होते हैं। तो मैं मोस्टली यहाँ से ले लेती हूँ चीज़ें ना। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ी सी दाल सवैयाँ ले ली थी। वैसे ही मुझे ना ये दुकान नज़र आ गई थी तो वहाँ से मेरा दिल चाहा कि दाल सवैयाँ ले लेते हैं, लेकिन ना टेस्ट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि रोज़ा था। तो बस मैंने वैसे ही ना अंदाज़न ना दाल सवैयाँ ले ली थी और इनके पास हर किस्म की वैरायटी की चीज़ें थी। और मज़े की बात, इनके पास जो है वो मैक्रोनीज़ वगैरह सब कुछ थी। मैक्रोनी आप कर लें, स्पेगेटी कर लें, पास्ता कर लें, हर किस्म का पास्ता वगैरह ना सारी चीज़ें इनके पास पड़ी हुई थी। और अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स का जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह की पसंद नहीं करते कि खुली चीज़ें लें, लेकिन आजकल जो मार्ट्स वगैरह में सारी चीज़ें बिक रही हैं ना तो वो भी यहीं से जा रही होती हैं। और इट्स बेटर कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो तो आप यहाँ से जाके ना चीज़ें ले लें। अच्छा, दाल सवैयाँ लेने के बाद ना हम लोग गए के मार्ट, जो हुसैनागंज का के मार्ट है। तो वहाँ से हम लोगों ने लेनी थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी में जो रमज़ान की चीज़ें होती हैं वो कुछ ख़त्म हो गई थी, वो लेनी थी, और स्नैक्स वगैरह लेने थे। वैसे तो रमज़ान में कुछ इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता और वैसे भी आजकल बहुत सर्दी हो रही है, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है तो ना प्यास लगती है ज़्यादा ना खाया जाता है। तो मेरा तो ये सीन हो रहा होता है कि मैं सिर्फ अफ्तारी करती हूँ
और कुछ भी नहीं खाती हूँ उसके बाद, और बस सुबह जो है वो सहरी कर लेती हूँ। लेकिन मैं शुक्र कर रही हूँ कि मैं इतना भी खा लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में इतना खा भी लो ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर आपके कॉलेज मैनेज करना और सारी चीज़ें मैनेज करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस तकरीबन हम जो है वो 5 बजे के करीब घर आ चुके थे, और घर आके हाफ़ जो है वो मामा काम कर चुकी थी, और आते ही ना मामा जो है यहाँ पे बना रही थी फ्रूट चाट। और मामा ने मुझे कहा था कि ये जो आलू कटे हुए हैं ना, इनको बस हल्का सा ना मैदा लगा दो, तो मैदे से ना ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मैं ना आलूओं को मैंने कहा था कि जब फ्राई करने लगेंगे ना, तब हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे, क्योंकि आलू वरना फिर ना अपना पानी छोड़ देंगे। अच्छा, चाट में हम लोगों ने थोड़ी सी दही डाली थी, और साथ जो है वो चीनी डाली थी, और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला कम ही डालते हैं, क्योंकि इससे ना मतलब ये होता है कि इफ्तारी के बाद फ़ौरन आप वैसे ही ठंडा पानी पीते हो, और उसके बाद अगर आप फ़ौरन चाट मसाला वगैरह खा लो तो वैसे ही गला पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारी तकरीबन जो है वो चिप्स भी तैयार हो चुकी थी, और मामा यहाँ पे जो है वो बस फ्राई करने लगी थी चिप्स। और थोड़ा सा जो है वो हम लोगों को कम लग रहा था मैदा, तो मामा ने ना थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लिया, लेकिन मतलब इतना डाल लें कि आपके ना सिर्फ जो चिप्स होती हैं ना उसमें भीग जाएँ, दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने टेबल सारी अरेंज की, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कभी कभार बहनें मिल के अरेंज कर लेती हैं टेबल, और आजकल वैसे भी हर किसी के पेपर्स हो रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी है। और अफ्तारी में ना हम लोग आजकल हमने ये बना रखा है कि आब ज़मज़म लाजमी रखना है, और इस मामा के कहने पे मैंने इस पे ना आब ज़मज़म लिख दिया था, क्योंकि वरना फिर ये आपको रहता है कि ये मतलब मिक्स आम पानी में और आब ज़मज़म के पानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसमें मामा ने कहा कि कोई ना आम पानी समझ के सारा न पी ले, तो इसके ऊपर ना आब ज़मज़म लिख दो, मतलब हर किसी के हिस्से में आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैं थोड़ी सी जो सेवइयाँ लेके आई थी ना, तो मैंने सोचा कि यार ये भी ना साथ डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद थोड़ी बहुत आपको दिल चाह ही जाता है कि आपको थोड़ी सी स्नैकिंग करो। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ जो है वो इसमें डाल दी थी, और ये जो है वो मैंने आधा किलो सेवइयाँ दी थी, और ये बहुत अच्छी मिली हैं मुझे, बहुत मज़े की हैं ये सेवइयाँ। मेरे लिहाज से प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि अगर मैं किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके रखूँगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर मैं इसी सेवइयों को किसी भी शॉपर में डाल के रख देती तो वो कोई इतनी ज़्यादा मज़े की ना लगती, और उसको खाने का भी दिल नहीं चाहता। मेरे लिहाज से ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, या किसी अच्छे बर्तन में आप खाते हो, तो उससे आपकी जो भूख है ना वो भी बढ़ जाती है, और आपको ना खाने का मज़ा भी आता है। और घर में भी मेरी ये कोशिश होती है कि मामा वगैरह से भी कहूँ कि वो अच्छे बर्तन और प्यारे बर्तन में ही निकाल के खाना सर्व करें। अच्छा, बस अब अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो 10-15 मिनट पहले ना मामा ने सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी, और जैसे कि हम लाजमी ना नेबर्स वगैरह की प्लेट्स बनाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्लेट मामा ने बनाई थी नेबर्स के लिए, और वो मुझे कही थी कि जाके दे आओ, तो यहाँ पे ना मैं बस उनको ना देने जा रही थी। और अफ्तारी में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की, बस एक जो है, वैसे तो आप लोगों को आर्टिफिशियल जूस नहीं पीना चाहिए, लेकिन बस नेस्ले का जूस पड़ा हुआ था, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि नेस्ले का जूस जो है ना वो पिएँ, तो मामा ने साथ रख लिया था। तो ये जो थी ये हमारी छोटी सी अफ्तारी थी, और मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ऐसे ही दस्तरखान सस्ता होगा। अच्छा, मुझे अफ्तारी का वक्त बहुत पसंद है कि इसमें पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे बैठ के खाना खाती है, और पूरे दिन की गपशप भी आप उसी वक्त में कर लेते हो। इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।